Hello children, welcome to Brain Root Mathematics Whirlwinds and this is grade 5, chapter number 17, Speed, Distance and Time. तो chapter start करते हैं और सबसे पहले हम सीखेंगे speed के बारे में. To start with the chapter, let's take the example. Link Express leaves the station A at 800 hours. तो स्टेशन ए से एक ट्रेन लिंक एक्सप्रेस स्टार्ट होती है मॉर्निंग में 8 o'clock और वो नॉन स्टॉप चलती है. स्टेशन बी पर पहुंचती है 10 o'clock और उसने स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच का डिस्टेंस 180 किलोमीटर्स कवर किया एंड दिस डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 hours. दैट मीन्स अगर एक और ट्रेन हम लेते हैं देहरादून एक्सप्रेस, वो सेम डिस्टेंस 3 hours में कवर करती है. तो हमें पता लगाना है कौन सी ट्रेन ज़्यादा फास्ट चलती है. फर्स्ट टाइम हम लिंक एक्सप्रेस की बात करते हैं, उसने 2 hours में 180 किलोमीटर्स को कवर किया. तो 1 hour में यहाँ यूनिटरी मेथड अडॉप्ट करेंगे और हम देखेंगे कि 180 को 2 से डिवाइड करके 90 किलोमीटर्स पर आवर की उसकी स्पीड बन जाती है. दैट मीन्स उसने 1 hour में 90 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर किया है. एंड देहरादून एक्सप्रेस क्योंकि 3 hours में 180 किलोमीटर्स कवर कर रही है, दैट मीन्स वो 1 hour में 180 डिवाइडेड बाय 3 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है. एंड वी से कि देहरादून एक्सप्रेस की स्पीड कम है. सो टू कैलकुलेट द स्पीड वी यूज द फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ स्पीड की. लाइक अदर क्वांटिटीज, स्पीड ऑल्सो हैज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. If the distance taken in kilometers और अगर हम टाइम को आवर्स में लेते हैं तो स्पीड हमेशा कैलकुलेट होती है किलोमीटर्स पर आवर. सपोज एक स्कूटरिस्ट ने 3 hours में 150 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर किया तो 1 hour में वो 3 से डिवाइड करेंगे 150 को और हमें मिलेगा 50 किलोमीटर्स पर आवर. So in another way, distance is taken in meters and time is taken in minutes. तो हमारी यूनिट बन जाती है meters per minute. तो 2 तरीके से हमेशा स्पीड कैलकुलेट होती है. Now we take the example. A cyclist covers 18 kilometers in 1 hour. What is his speed in meters per minute? So distance हमें दिया हुआ है 18 किलोमीटर्स. इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, ये बना 18,000 मीटर्स और टाइम दिया है 1 hour. इसको कन्वर्ट किया मिनट्स में 60 से मल्टीप्लाई करके एंड देन 18,000 को 60 से डिवाइड किया. अब हमें आंसर मिलेगा 300 मीटर्स पर मिनट. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. एक साइकिलिस्ट है, उसकी स्पीड दी हुई है 150 मीटर्स पर मिनट और आपने उसकी स्पीड निकालनी है किलोमीटर्स पर आवर में. तो डिस्टेंस इज 150 मीटर्स, उसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट किया हमने, 1000 से डिवाइड किया और टाइम 1 मिनट को आवर में कन्वर्ट किया, 1/60 आवर्स हो गया. और अब निकालेंगे स्पीड. यहाँ पर डिस्टेंस लिखा किलोमीटर में, टाइम लिखा आवर्स में एंड देन वी कैलकुलेट. हमें मिला 9 किलोमीटर्स पर hour. And we can also convert the unit of speed from kilometers to hour से meters per second में भी convert किया जा सकता है. Now next example is a motorcycle travels at the speed of 90 kilometers per hour. हमने उसकी स्पीड मीटर्स पर सेकेंड में कैलकुलेट करनी है. तो डिस्टेंस ट्रैवल है यहाँ 90 किलोमीटर्स, उसको कन्वर्ट किया मीटर्स में 1000 से मल्टीप्लाई करके और वो बन गया 90,000 मीटर्स. और टाइम दिया है 1 hour जिसे हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया सेकेंड्स में. अब 90,000 को अगर हम 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर विच इज 25 मीटर्स पर सेकेंड. तो कन्वर्ट हो गया ये मीटर पर सेकेंड में. अब निकालते हैं एवरेज स्पीड. द स्पीड ऑफ द व्हीकल कीप्स ऑन चेंजिंग. कभी आप तेज चलाते हैं, कभी आप ब्रेक लगाते हैं, सो इट स्टॉप्स एट वेरियस प्लेसेस.
हमने जनरली जब एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो एवरेज स्पीड होता है जितना टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है और कितना टोटल टाइम टेकन है, एंड वी से दैट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन माइनस कितनी बार वो रुका है, दैट गिव्स यू द स्पीड। और अगर कहीं पर भी स्टॉपेज नहीं है देन स्टॉपेज टाइम विल बी टेकन एज 0 और हमारी स्पीड हो जाएगी distance upon time. Now to calculate the distance when speed and time are given. So after multiplying the speed by time we calculate the distance. Speed और time को multiply करके क्या मिलता है? Distance मिलता है। And to calculate the time when speed and distance are given बहुत simple होता है। Time is equal to distance divided by speed. So this way we get the time taken by a vehicle to cover a distance. अब हमारे पास एक्सरसाइज आ गई, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है और स्पीड निकालनी है। फॉर्मूला याद है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड आपको आंसर मिल जाएगा। Next question is a train travels with an average speed of 70 km per hour. How much time will it take to travel 2800 kilometers? तो हमें distance मालूम है, हमें speed भी मालूम है and you want to calculate the time. Formula apply करेंगे और time calculate करेंगे and in this way you can do the remaining questions. बहुत सारे questions हैं, सिर्फ फॉर्मूला हमने ध्यान रखना है, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड निकालना है या टाइम निकालना है एंड अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। सो डू दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।